नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी का ऐलान। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की विनफील्ड में बड़े भाई से मुलाकात हुई। अहम बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुशावरत से तय किया है कि अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे, कानून का सामना भी करेंगे। एक बेंच ने पनामा से उकामा का फैसला सुनाया और पनामा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलविस किया गया। उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। पेपर्स में 450 दीगर नाम भी शामिल थे, लेकिन उन्हें पूछा तक नहीं गया। अगर हल्का बंदियां 14 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 14 दिन का मजीद शेड्यूल होगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर से बातचीत के बाद मुलाकात और एहसन इकबाल ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए संगे मील है, चाहते हैं कि जल्द मुंतखब हुकूमत आकर जमहूरी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। आजम नज़ीर तानट बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 14 दिसंबर से पहले हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 14 दिसंबर में 54 दिन जमा कर लें तो इलेक्शन की तारीख निकल जाएगी। इंतखाबात 90 रोज में कराए जाएं, पीपी का भी मुतालिबा। कराची में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। शहरी रहमान बोली, इलेक्शन में ताखीर से आईनी बहरान पैदा होगा, हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। नैयर बुखारी ने कहा कि हमारा कोई दोहरा म्यार नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। यकीन दहानी करवाई थी कि मर्दमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इजलास में भी अपना यही मौक़िफ़ दोहराएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि डिजिटल मर्दमशुमारी भी मुतनाज़िर रही। आम इंतखाबात के लिए तारीख पर मुशावरत का आगाज कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी। इलेक्शन कमीशन का फरवरी 2024 के वस्त में आम इंतखाबात करवाने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमल मुकम्मल किया जाता है। अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहता है। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करके खुशी हुई। दोनों ममालिक मुस्तक़बिल की तामीर के लिए सरसब्ज़ इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के इश्तराक मुतवातिर इश्तराक चाहते हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा देने वाले एक जज को OSD बना दिया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल जज ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स या हाई कोर्ट में पोस्टिंग की दरख्वास्त की थी। लिखा, तोशाखाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया मुहिम के बाद दुनिया भर से धमकियों का सामना करना पड़ा। जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। तोशाखाना सजा मुअत्तली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए। मुआविन वकील ने इल्तवा मांग लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल ज़्यादा देने पे वक्त लगता था। हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिबा से मुलाकात में बातचीत। 38 तालिबा ने GHQ में सिपा सालानों से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग देने के लिए पाक फौज के किरदार पर बात की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर रोशनी डाली। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की यहाँ मुलाकातें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर बातचीत। JUI की वफ़द की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। वफ़द का बडग्राम वाक़े पर बर वक्त कार्रवाई पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म के तमाम चेयरलिफ्ट्स में हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुलाकात। कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ का अपने पहले सरकारी दौरे पर क्वेटा रवानगी का जिक्र।
और बिजली के बिल्स ने मुल्क भर में गुस्से की आग भड़का दी है। भारी भरकम बिल्स के खिलाफ मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। कई शहरियों ने बिल जला दिए और ना भरने का भी ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली कंपनीज के दफातर का घेराव कर लिया। हाफिज नईम रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुक्मरान होश के नाखून लें, हालात इंतहाई संगीन हैं। हुकूमत ने तंग करना ना छोड़ा तो हालात बिगड़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।